ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ प्रदेश ਦੇ सीएम जयराम ठाकुर संबोधन कर रहे हैं। की कुछ कह रहे हैं तुसी भी सुनो। करके उनको समर्पित कर सके आप सबकी सेवा में, ताकि आप उनका उपयोग करें, लोगों को उसका लाभ मिले। उस दृष्टि से हमने आज ये कार्यक्रम जो है वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास का भी पूरा किया। हिमाचल प्रदेश में आप सबके माध्यम से, आप सबके सहयोग से तो 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, जिसमें मैंने कहा कि बहुत बड़ा संकट हमारे सामने ये कोरोना का रहा, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके यहां पर लाहौल स्पीति में कोरोना का असर बहुत ज्यादा नहीं हुआ थोड़ा हुआ, लेकिन कुछ जगह बहुत ज्यादा हुआ, बहुत लोग संक्रमित हुए, बहुत लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई। आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से अपने आप को वहां पर रखा है और आप सावधानियों के बारे में बहुत सजग होकर के काम कर रहे हैं। और मैं इस बात के लिए भी आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि जो वैक्सीन का कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है, उसमें आप सब लोगों ने वैक्सीन का उपयोग करके, वैक्सीन लगा करके जो है वो हमारे लाहौल स्पीति को वैक्सीन में 100% की जो कवरेज हमारी कंप्लीट हो पूरी हो चुकी है, उसके लिए भी मैं स्वास्थ्य विभाग को भी बधाई देता हूं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा आप सबसे इस बात के लिए भी निवेदन है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन की डोज लग गई, वैक्सीन डोज लगने के बावजूद भी हमको सावधानियां अभी भी बरतनी है, और इसलिए मैं यहां से देख भी रहा हूं, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि जितनी भी माताएं बहनें वहां पर बैठी हैं, जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, सब लोगों ने मास्क लगा करके रखा है। और आप, इसका मतलब है कि आप सजग होकर के काम कर रहे हैं, सावधानी के साथ आप काम कर रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में हमारे कोविड के मामले कम तो हुए हैं, लेकिन अभी तक खत्म होने बाकी है। अभी तक इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव आ सकती है, और थर्ड वेव आएगी तो और ज्यादा भी संक्रमित होने की संभावना है। तो इसलिए आज से ही हम परहेज करें, ज्यादा से ज्यादा परहेज करें, उस दृष्टि से मेरा आप सबसे निवेदन है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने कोशिश की है कि हम समाज के हर वर्ग की मदद कर सकें, विकास को गति दे सकें, और उस दृष्टि से हमारे कैबिनेट का पहला निर्णय हिमाचल प्रदेश में ये रहा था, जितने बुजुर्ग हैं हमारे, जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने दुनिया को देखा है, दुनिया को समझा है, दुनिया को सीखा है, उनके प्रति अपने आदर की भावनाओं को व्यक्त करते हुए हमने पहली कैबिनेट की बैठक में, डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी बोल भी रहे थे, उस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि हमने पहली कैबिनेट की बैठक में एक निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे, जिनकी आयु 70 साल से ऊपर हो गई है, आय सीमा में छूट देते हुए, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, उन सबको पेंशन का प्रावधान हमने करने की घोषणा की थी। पर आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपके वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में जो है, जो बुजुर्ग लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। और मैं इस बात को देख रहा हूं, अगर काजा खंड की अगर हम बात करें, काजा ब्लॉक की अगर हम बात करें, जो बहुत जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी 727 लोग जो है वहां पर उस पेंशन से लाभान्वित हुए हैं। उसके लिए मैं सभी बुजुर्गों को नमस्कार करता हूं, धूले करता हूं, और सबको मेरी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपकी जो है वो आयु लंबी हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और उसी तरह से मैं आगे बढ़ करके अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग जो है वो पहाड़ी राज्य के रूप में जाने जाते हैं, और लकड़ी काट करके चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं, और खासतौर से लाहौल स्पीति की स्थिति आपकी बहुत कठिन होती है सर्दी के मौसम में, उसके बिना संभव नहीं हो पाता है। और ऐसे में हमने कहा कि जंगलों को बचाना भी जरूरी है, और उसके साथ साथ में पर्यावरण के साथ साथ में स्वास्थ्य भी हमारी माताओं बहनों का ठीक रहना चाहिए, क्योंकि धुएं में जब खाना बनाने में उनका बहुत सारा वक्त जो रसोई में गुजरता है, उसके कारण उनके शरीर पर जो है वो खराब असर पड़ता है। तो ऐसे में हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में हम गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत करें, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
उज्ज्वला योजना की शुरुआत पूरे देश भर के लिए की। वहां हमने हिमाचल प्रदेश में जो बचे हुए लोग थे उनके लिए गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने हिमाचल प्रदेश में अभी तक गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 3,15,000 परिवारों को गैस का चूल्हा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, यानी कि मुफ्त में बांटा है। और आपके लाहौल में भी मैं देख रहा हूं लगभग 270 परिवारों को जो है वो गृहिणी सुविधा योजना आपके घर में मिली है। गैस का चूल्हा आपको घर में मिला है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। उससे आपको मदद हुई है, आपको सुविधा हुई है। और उसी प्रकार से आगे बढ़ करके हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को भी सुनिश्चित किया, जो गरीब लोग हैं उनका इलाज ठीक से हो, ठीक प्रकार से उनका स्वास्थ्य की हम चिंता कर सके। और उसके लिए जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से एक योजना की शुरुआत की, आयुष्मान भारत की, और उस आयुष्मान भारत के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश को भी उसका बहुत बड़ा लाभ मिला। लगभग 22 लाख लोग उस आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश के भी कवर हुए, जिनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उसके अंतर्गत प्राप्त है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन तो हमारी जो है बढ़ करके अब 72 लाख के लगभग पहुंच गई है। 50 लाख लोग जो है उस योजना का, आयुष्मान भारत का लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में अपने प्रदेश की एक योजना, प्रदेश सरकार की योजना चलाई, और उस योजना के अंतर्गत हमने, जिसका नाम हमने हिम केयर रखा, हिमाचल के सभी लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो अपने इलाज करने में जिनको कठिनाई होती है, उनको स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा देने की दृष्टि से हमने एक निर्णय किया। और उस निर्णय के अनुसार 1,50,000 लोगों को अभी तक हम हिम केयर के माध्यम से उनका इलाज करके, मुफ्त में इलाज करके, उनको स्वस्थ करके हम घर भेजने में सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। और उसके लिए आपके क्षेत्र में भी, आपके इलाके में भी बड़ी संख्या में उसमें लोगों ने उसका लाभ लिया है। और मैं समझता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण योजना इस प्रकार की हमने हिमाचल प्रदेश में चलाई है। हमारे विपक्ष के लोग, जो कांग्रेस पार्टी के, बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन वो गैस का एक आदमी को भी चूल्हा नहीं दे पाए, गैस का कनेक्शन एक आदमी को भी नहीं दे पाए। और वहां जहां हिम केयर की अगर हम बात करें तो हिम केयर के अंतर्गत भी जो है गरीब लोगों के इलाज के लिए काम नहीं कर पाए। लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद जिस प्रकार से उनको अपने लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए इस प्रकार की योजनाओं की शुरुआत करनी चाहिए थी, वो शुरुआत नहीं की। अभी हाल ही में हमने और भी बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की। नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की है। कोई नौजवान अगर अपना कारोबार करना चाहता है, व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वो लोन लेकर के उसको हम 25% सब्सिडी दे रहे हैं। कोई अगर बेटी करना चाह रही है तो उसके लिए 30% सब्सिडी। ਸੋ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ। ਹੁਣ